साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। साक्षी, ये बेहद दुखद पल है क्योंकि एक ऐसी गायिका अब हमारे बीच में नहीं रही हैं जिन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया, कम उम्र से गाने की शुरुआत की और अपने पूरे करियर में और लंबे करियर में हमेशा वो एक्टिव रहीं, हर दौर में एक्टिव रहीं। और आज जब आशा भोसले के निधन की खबर है तो किस तरह के रिएक्शंस लोगों के हैं, लोग अब क्या कह रहे हैं साक्षी, और क्या अपडेट है? बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि मशहूर गायिका लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले का निधन हो चुका है। और आपको बता दें कि अ, उन्होंने कई सारे ऐसे म्यूजिशियंस थे। एक उनका एरा था कि जब वो मूवीज में, सिंगिंग में, सॉन्ग्स में अपनी आवाज देती थी तो उनके आसपास उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और आपको बता दें कि आज कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उनका निधन हो चुका है। और भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम जो है वो शुमार है था। और हमेशा ही उनका नाम जो है जब भी भारतीय संगीत का, इंडियन म्यूजिक का नाम लिया जाएगा, इसे याद किया जाएगा, तो आशा भोसले को हमेशा याद किया जाएगा। और उन्होंने भारतीय म्यूजिक को प्लेबैक सिंगिंग के रूप में बहुत सारे यादगार गाने दिए हैं। और बहुत सारी नई दिशाएं भी, नई ऊंचाइयों तक वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि उनकी आवाज की, और जो चुलबुले गीतों, जो गीतों का जिक्र उनके द्वारा किया जाता था, हम्म। और उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बात जो है वो कम होती है, लेकिन उनका जो आवाज है या उनके चुलबुले गीतों का जिक्र करें, वो जरूर हमेशा होता है। और उनकी बड़ी बहन की अगर बात करें, लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर का अपना एक कह रहा है, लेकिन आशा भोसले जब म्यूजिक इंडस्ट्री में आई तो उन्होंने खुद अपनी बड़ी बहन तक को प्लेबैक सिंगिंग में जो है वो टक्कर दी। लेकिन आज आशा भोसले का निधन हो चुका है। और आपको बता दें कि संगीत से इनका जो नाता है वो बचपन से ही जुड़ गया था, क्योंकि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जो है वो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं और मराठी रंगमंच का एक सम्मानित जो है वो शख्सियत रहे हैं। तो शुरू से ही जो म्यूजिक के, गायकी के जो जीन्स हैं या कला के जो जीन्स हैं वो उनके अंदर रहे हैं। और उनके 5 बच्चे थे दीनानाथ मंगेशकर जी के, लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र पुत्र हृदयनाथ। हम्म। तो आपको बता दें कि उनके बीच सुरों के जो है सरगमे लगातार आशा भोसले को बचपन से ही सुनने को मिलती थी। और बचपन के दिनों से ही लगातार लता और नन्ही आशा जो है वो उनकी जोड़ी काफी अटूट भी थी, वो साथ में मिलकर गाया करते थे। और आपको बता दें कि आशा सिर्फ 9 साल की थी तब उनके सिर से भी उनके पिता का साया उठ गया था। और पिता के जाने से जो है वो मंगेशकर परिवार जो है वो गहरे आर्थिक संकट में भी घिर गया था। और 14 साल की जो लता मंगेशकर है, उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और फिल्मी दुनिया के जो मुश्किल से गलियारे हैं उनमें अपना संघर्ष शुरू किया। और बहुत जल्द ही आशा मंगेशकर ने भी उनके इस संघर्ष में उनका साथ दिया, हम्म। प्लेबैक सिंगिंग में अपना नाम बनाया, अपनी जगह बनाई। और एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो आज इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को हुई है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लगातार जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और तमाम जो अलग अलग इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज हैं, सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियन और लेखक हों, राइटर्स हों, तमाम लोग जो है वो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अश्रुपूरित श्रद्धांजलि जो है वो लता, जो आशा जी। मंगेशकर को देते हुए, आशा भोसले को देते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म। और एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो इंडियन म्यूजिक हम्म। इंडस्ट्री को जाहिर तौर पर हम्म। आशा भोसले के जाने से। बिल्कुल साक्षी, और सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यही रही और शायद अभी तक वो इसलिए एक्टिव भी थी क्योंकि आखिर तक वो हमेशा सक्रिय रहीं। कभी उनको किसी ने बैठते हुए नहीं देखा, हमेशा हर दौर पे उन्होंने गाने गाए। दौर बदलता गया, उनके गाने का अंदाज भी बदलता गया, गाने की लिखी हुई लाइनों के जरिया वो अपने अंदाज को भी बदलती रहें और अपना तरीका भी बदलती रहें, अडॉप्ट करती रहें हर एक नए दौर को। शायद यही एक बड़ी वजह है कि आशा भोसले ने इतनी बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके जो गाने का अंदाज था वो बिल्कुल अलग था। उनकी बड़ी बहन अगर लता मंगेशकर की बात करें तो उनसे बिल्कुल अलग था। प्लेबैक सिंगिंग को एक नटखट, एक चुलबुला सा अंदाज जो है वो उन्होंने दिया। अगर गायकी को एक अलग लेवल पर लेके गए, बहुत ही एक अलग अलग पोर्टफोलियोज के जो गाने हैं वो उन्होंने गाए। और जिस तरह हम्म। की आपने कहा, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, लेकिन इस उम्र तक भी वो एक्टिव थी। और
पिछले कुछ समय तक भी उन्हें अवार्ड फंक्शंस की बात करें या इस तरह म्यूजिकल इवेंट्स की बात करें, तो इसमें आशा भोसले को देखा जाता था, काफ़ी एक्टिव थी वो अपने अंत समय तक भी। और लगातार उनकी जो गायकी है, जिस तरह आपने कहा कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग ही ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाने का भी काम किया है। हम्म। और 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। और मुंबई के जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है उसमें आशा भोसले ने अपनी जो अंतिम सांसें हैं वो ली हैं। और इस बात की जो पुष्टि है वो उनके बेटे ने खुद भी कर दी है। और अस्पताल के बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों को भी इस बात की जानकारी दी है। और कल सुबह 11 बजे उनके घर पर अंतिम दर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। और अंतिम संस्कार जो है वो कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। जी बिल्कुल साक्षी, और जाहिर है कि अब पूरी इंडस्ट्री में तो दुख है ही, और जो उनके फैंस हैं, जो उनकी आवाज़ को पसंद करते रहे, पूरे देश में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने आशाताई के नाम से हम अक्सर उन्हें पुकारते थे, अक्सर लोग उन्हें कहते थे। ये एक बड़ी उपलब्धि साक्षी है, सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का जो एक खिताब है, जो एक उपलब्धि है, वो आशाताई के नाम रही। इसको कैसे देखें हम? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड तो उनके नाम है ही, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में, महज 10 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। और 1943 की एक मराठी फिल्म है माझा बाल का जो गीत है चला चला नववाला को अपने करियर को आवाज देकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और 5 साल बाद उन्होंने फिल्म चुनरिया के गीत सावन आया से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। और उन्हें असली पहचान फिल्म नया दौर के गीतों में मिली, जब मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये गाने जो है, ये आज भी जो गाने हैं, ये वही एनर्जी, वही जोश जो है वो देते हैं। जब भी ये गाने बजते हैं तो लोगों के पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। जैसी आशा भोसले की आवाज इन शब्दों को अपने संगीत में पिरोती हुई बिल्कुल। कानों में पड़ती है, तो लोग आज भी इन गानों पर झूम उठते हैं। इस गाने के बोल जो है वो आज भी, चाहे पीढ़ी कोई भी हो, चाहे यंगस्टर पीढ़ी हो, नौजवान हो, या फिर हमारे माता पिता हो, सभी लोग इन गानों को आज के दौर में भी पसंद करते हैं। और इस बिल्कुल। फिल्म में उन्होंने मुख्य अभिनेत्री बैजंती माला के लिए भी सभी गीतों को अपनी आवाज दी थी। वहीं 1950 की बात करें तो उस समय में भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने जो है वो गाए हैं, जो आज भी सुने जाते हैं। वहीं उस दौर की किसी भी अन्य महिला गायिका की तुलना में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड गीत जो है वो आशा भोसले ने गाए हैं। अपनी बहन लता मंगेशकर से भी ज्यादा गीत जो है वो उन्होंने गाए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अब तक शायद ही कोई सिंगर जो है इस रिकॉर्ड के आसपास भी पहुंच पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, फिलहाल तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो साक्षी शर्मा को आप सुन रहे थे, हमारी संवाददाता बता रही थी आशा भोसले के बारे में, जिस तरह का उनका करियर रहा या जिस तरह की उपलब्धियां उनके नाम रहीं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ रहीं। और हमेशा से उनके गाने लोगों को पसंद आए, और जाहिर है कि उनके जाने के बाद भी उनके गाने हमेशा लोग सुनते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की आवाज़ उनकी रही या जो अंदाज़ गाने का रहा, उसने एक अलग ही मुकाम लोगों के दिल में बनाया। और यही वजह है कि वो और गहराई तक लोगों के दिलों में बसती चली गई। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।